ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और एक और अफसोसनाक लेकिन उसके अंदर एक अच्छी खबर भी छुपी हुई है, क्योंकि जैसे जैसे ये लोग अपना असल चेहरा दिखाते हैं वैसे वैसे हम अपने पाकिस्तानियों को भी ये दिखा सकते हैं कि ये रास्ता आगे जाने का नहीं है। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि मैं जो क्रिटिसिज्म करता हूँ, जिस तरीके से करता हूँ, ऑलबेट कि बहुत सारे पाकिस्तानी, इनलाइटेंड पाकिस्तानी, प्रोग्रेसिव पाकिस्तानी हैं जो इस सोच की, इस जहनीत की तनकीद कर रहे हैं, लेकिन मेरा थोड़ा सा फिल्टर और लेवल पे है, क्योंकि मैं खुल के बात कर सकता हूँ। एक तो मुझे पाकिस्तान वापस जाने की ज़रूरत नहीं है, और दूसरा ये कि मैं वो बात खुल के कह सकता हूँ जो हमारे कुछ और प्रोग्रेसिव पाकिस्तानी नहीं खुल के कर सकते, क्योंकि उनका पाकिस्तान से ताल्लुक होता है, पाकिस्तान आना जाना होता है। मेरा पाकिस्तान से जो ताल्लुक है वो एक स्पिरिचुअल ताल्लुक है कि मैं दिखता पाकिस्तानी हूँ, मैं ज़बान उर्दू वैसे ही बोलता हूँ, पंजाबी भी बोलता हूँ। जो रिश्ता पाकिस्तान से जब मेरा सांस टूटेगा तभी टूटेगा। मेरे बच्चे जो होंगे उनका उस तरह का पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं होगा, लेकिन मेरा है, इसलिए मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपनी पाकिस्तानी अवाम को तब तक जगाता रहूं झंझोड़ के, जब तक उनके अंदर एक इतनी आवाज ना उठ जाए कि वो खुद कहें कि हाँ भाई ये जो रवैये हैं हमारे ये ठीक नहीं। तो उस तरह की एक वीडियो है कि जिस तरह हमें मुआशरती इल्म में, पाक स्टडीज में जिस तरह इंसानों को डिवाइड किया गया मजहब के नाम पर, वैसे लोग रेस की बुनियाद पर हमेशा डिवाइड होते रहे, लोग मजहब के नाम पर भी डिवाइड होते रहे, लेकिन दुनिया इससे आगे चली गई। रेसिज्म वेस्ट में तकरीबन नहीं है, अब थोड़ा वापस आ रहा है, जिसको नाम रेसिज्म दिया जाता है, लेकिन वो असल में रेसिज्म नहीं है, वो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं। उन डिफरेंसेस में एक टॉलरेंट आइडियोलॉजी है और एक इनटॉलरेंट आइडियोलॉजी है, जिसकी वजह से लोग क्लैश कर रहे हैं और दुनिया पता नहीं किस तरफ जा रही है। और उम्मीद ये है कि बीच में सेन वॉइसेस ऐसी होंगी कि हमारे अपनी अंदर से, लोगों के अंदर से आवाज उठेगी कि हम जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। हमने जिस तरह अपनी अकलियतों के साथ बिहेव किया, हमने जैसे अपने आप को, मेन स्ट्रीम लोगों ने अपने आप को सुपीरियर समझा, बाकी लोगों को अपने से कमतर समझा, वो रास्ता आगे जाने का नहीं है, वो सही रास्ता नहीं है। और वो तभी होगा जब ये 1 या 2% अगर प्रोग्रेसिव पाकिस्तानी है, उनका नंबर 10% पे चला जाएगा और 15% पे चला जाएगा। मुझे लगता है कि हम जैसे लोग जो काम कर रहे हैं उससे ये नंबर बढ़ेगा, और जब ये नंबर बढ़ेगा तो एक टिपिंग पॉइंट आएगा जहां पे लोग कहेंगे नहीं बस बहुत हो गया। तो एक टिपिकल पाकिस्तानी जो मुआशरती इल्म की पैदावार है, जो लोगों से नफरत करता है मजहब की बुनियाद पर, जबान की बुनियाद पर और पॉसिबली रंग की बुनियाद पर भी, जो लोगों में तफरीक करता है, जिन्होंने पाकिस्तानी सोसाइटी की हायरार्की बनाई हुई है उसकी काबिलियत की बेस पे नहीं कि वो किस मजहब पे पैदा हो गया, इस बेस पे, वो किस सूबे में पैदा हो गया, इस बेस पे। तो ये एक पाकिस्तानी सुप्रीमेसिस्ट है। मैं जानता नहीं हूँ इसकी क्या हैसियत है, लेकिन जिस तरह कैमरे के सामने बैठा हुआ है, कोई हो सकता है कोई इन्फ्लुएंशियल बंदा ही हो, मुझे नहीं पता टीवी पे आता है या नहीं आता, इससे पहले मैंने इसको नहीं देखा था, लेकिन ये उस सोच की अक्कासी करता है जो डोमिनेंट है पाकिस्तान में। लेकिन ये कहना जरूरी है, डोमिनेंट तो है लेकिन इट इज नॉट द ओनली वॉइस इन पाकिस्तान, या इट इज नॉट द ओनली सोच इन पाकिस्तान। तो इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज्यादा से लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें। चलें चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो ये एक सो कॉल्ड पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है। ये जर्नलिस्ट कोई अनपढ़ आदमी नहीं होता, पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में गया होगा, जर्नलिज्म की डिग्री ली होगी, लेकिन देखें कि इन लोगों की सोच क्या है। अभी एक फोटो वायरल हुई है यासिर ने, जो कि एक यंग अप एंड कमिंग हिस्टोरियन भी हैं, लॉयर भी हैं, मुझे नहीं पता वो खुद अहमदी हैं या नहीं है, इररेलेवेंट है, आई डोंट नो, मेरा नहीं ख्याल वो अहमदी हैं, लेकिन जाहिर बात है ये वही बात हो जाती है। वो एक वीडियो वायरल हुई थी बहुत अरसा पहले कि एक बंदा, एक सिया फार्म अफ्रीकन, पता नहीं नाइजीरियन था ये क्या था, वो एक बंदे से बात कर रहा था कि एक होमो एलजीबीटीक्यू के एक्टिविस्ट से बात कर रहा था, उसको कह रहा व्हाई यू गे, वो कहता मैं गे नहीं हूं, मैं गेस के हक में बात करता हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो भी गे हो। तो उसी तरह अगर कोई पाकिस्तान में अहमदियों के हक में बात करता है, उनके हकूक के बारे में बात करता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अहमदी भी हो। अगेन मुझे नहीं पता है वो हैं या नहीं है, इट्स इररेलेवेंट। तो उन्होंने भी एक फोटो उनकी वायरल हुई जिसमें उन्होंने कहा ये पाकिस्तान की मेडिकल एसोसिएशन में क्या लिखा हुआ है, पाकिस्तान की मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टरों में जो सबसे आला होते हैं। अब जरा सोचें, इस तरह की हेट आपको सिखाई गई हो, आपके पास कोई अहमदी मरीज आ जाए तो आपने क्या उसका करना, क्या उसका इलाज करेंगे। तो ये क्या लिखा हुआ है जी, ये पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से लिखा गया फैसलाबाद में कि कादियानियत यानी अहमदीइज्म एक नासूर है, यानी एक एबोमिनेशन है, मुसलमान इसे फैलने की इजाजत नहीं देंगे। और तुम मामे लगते हो मुसलमान इसे फैलने की इजाजत नहीं देंगे। इमेजिन करो अगर कोई क्रिश्चियन लिख दे, वेस्ट में लिखना शुरू कर दे कि हमने इस्लाम को फैलने नहीं देना, इस्लाम एक नासूर है। इमेजिन करें कितनी इनको आग लगेगी। यहां से ये दाढ़ियों वाले, हलवे मांडे खाने वाले मुंह उठा के वहां पे चले जाते हैं, तबलीगी वीजों के ऊपर पूरी दुनिया में जाते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में, चाइना में नहीं जा सकते वैसे वो, लेकिन उसके बारे में नहीं जबान खोलेंगे अपनी। तो ये आपके पढ़े लिखे लोगों का हाल है। तो इसीलिए फिर अपने उस जर्नलिस्ट की तरफ आते हैं जो पाकिस्तान
की यूनिवर्सिटी में उसने जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की होगी, वहां से पढ़ लिख के निकला होगा, तो सुनिए जरा किस किस्म की बकवास कर रहा है। मुझे फिर इन पे अफसोस ये होता है कि इनकी शक्लें देखो, अगर इन ये वाकई ब्रैड पिट या ऋतिक रोशन जैसे दिखते होते, इन्होंने तो पूरी दुनिया को जिंदा कच्चा खा जाना था। ये अभी तो ये अपने इस्लाम की बर्तरी की बातें करते हैं ना, बड़े फखर से, एरोगेंट, हालांकि उसमें भी कोई फखर की बात नहीं है। दुनिया की फेल्ड मुल्क इनके, दुनिया के फेल्ड मुल्क इनके पास है, कोई इनका कंट्रीब्यूशन नहीं है, कोई कुछ नहीं इन्होंने किया अभी तक। इस बहस में पड़े में कि हमने खिलाफत बनानी है या हमने मॉडर्न नेशनहुड का जो कॉन्सेप्ट है उसको सही तरीके से अडॉप्ट करके इंडिविजुअली अपने मुल्कों को आगे लेके जाना है। पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया मॉडर्न वेलफेयर स्टेट बनाने की बातें सारी जो आपस में क्लैश करती हैं, सारी चीजें जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, उनको एक जत्थे में डाल दिया, जो कि हो ही नहीं सकता। यही वजह है कि हमारा पाकिस्तान जो है एक फेल्ड रियासत है। अभी देखें IMF का बजट आना है, मुझे तो खौफ आ रहा है कि पाकिस्तानी बेचारे कितना उनके ऊपर पहाड़ टूटेंगे, लेकिन अवाम को उस नहज पे ले गए हैं कि इनको अभी तक बेचारों को ये नहीं पता कि जिस चीज को ये पकड़ के बैठे हुए हैं, ऑल्दो देयर आर मेनी अदर रीजंस टू, बट मजहब इज वन मेजर रीजन, वही इनकी बदकिस्मती और बदनसीबी का सबसे बड़ा सबब है। तो सुनिए ये मोमिन क्या बोल रहा है। ये ऑब्वियसली वो जो इंडियन मिनिस्टर जो गई थी मदीना में मुसलमानों के हक के लिए बात करते हैं कि हमारे मुसलमानों का कोटा बढ़ाओ। इंडिया की जो सब्सिडी है पर हाजी, इंडियन गवर्नमेंट, काफर इस्लाम, सो कॉल्ड इस्लामोफोबिक गवर्नमेंट जो है, वो अपने मुसलमानों का कोटा पाकिस्तान की निस्बत ज्यादा देती है सब्सिडी, ताकि इंडियन मुसलमान हज करने जा सकें। तो इसलिए वो मदीना गई थी वो औरत, इनके ही मुसलमान भाई बंधुओं के लिए, कि हमारे मुसलमानों को, जो इंडियन मुसलमान है, उनका कोटा बढ़ाया जाए, क्योंकि इंडिया में पाकिस्तान जितने मुसलमान बसते हैं। तो सुनिए ये चपड़गंजू चश्मंटू क्या बोल रहा था, देखिए जरा क्या सोच है इन लोगों की। बात है दुनिया और आखिरत अगरचे कि उससे वाबस्ता है, लेकिन इन्हीं लोगों ने, जिन लोगों के मैंने नाम लिए, जिन मुल्लाओं के, जिन मुफ्तियों के मैंने अभी नाम लिए, ये बड़े बड़े फिरौन, बड़े बड़े पन्ने कहां, इन्होंने क्या इस नजिस हिंदू औरत, इस नापाक वजूद को, नजिस हिंदू औरत यानी एक औरत जो तुम्हारे मुसलमानों के लिए गई है उनके हकूक के लिए, ताकि वो हज कर सकें, ज्यादा मुसलमान हज कर सकें। कितनी नफरत है, ये मजहबी नफरत फैलाता है। सॉरी, दिस मजहब इज ऑल अबाउट स्प्रेडिंग नफरत, इसका और कोई काम नहीं। देख लें जहां जहां पर भी आप देखते हैं मुसलमानों को, इनको कीड़ा होता है, हम सुपीरियर हैं, बाकी के हमसे नीचे हैं, तो उसका नतीजा देख लें, दुनिया इनको छितर मारे। मजे की बात यह है, जब गोरा रेसिस्ट था ना, व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट था, तो गोरे के पास एक इतनी बड़ी दुनिया थी दिखाने के लिए कि देखो हमने पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा किया हुआ। उसको भी इसने गलत कहा, उन्होंने खुद ही गलत कह के आगे गए। रेसिज्म को खत्म किसने किया? उन्होंने खुद ही खत्म किया। लेकिन उनके पास कुछ था घमंड करने के लिए, इनके पास कुछ भी नहीं है घमंड करने के लिए। ना इनके पास कुछ सिविलाइजेशन है दिखाने के लिए, ना इनके पास कोई कंट्री है दिखाने के लिए, और ना इस चपड़गंजू के पास शक्ल है दिखाने के लिए। जो गौमूत्र यकीनन अपने थैले में रख करके ले गई होगी, जो गौमूत्र पी करके यकीनन गई होगी। क्या अब इसको अगर कोई बंदा कहे कि ये भी वहां पे कैमल मूतर पीने गया था, वीडियोस पड़ी में मैं चला नहीं सकता यहाँ पे क्योंकि वो यूट्यूब की पॉलिसी आ जाएगी। पूरे वहां पे उन्होंने सेंटर्स बनाए हुए हैं, उसके ऊपर प्रिंटिंग के साथ होके ऊंट का पेशाब बेचा जाता है। लोग वहां पे टूरिज्म पे जाते हैं, ऊंट का दूध और ऊंट का पेशाब बोतलों में बिकता है। क्यों? क्योंकि सही बुखारी की हदीस है, रसूल अल्लाह का पेट का दर्द जो है ना वो ठीक हो जाएगा। मदीने का क्लाइमेट सूट नहीं हुआ तो ऊंट का पेशाब पियो दूध के साथ मिक्स करके। अब अगर ये उनकी इस कल्चरल चीज को तुमने टारगेट करना, उनको विलिफाई करना, तो वही चीज तुम्हारे ऊपर भी अपनाई जा सकती है। लेकिन इतना जाहिल है, डफर है, इतने नलायक हैं, कख नहीं पता इनको, लेकिन नफरत फैलाने में सबसे आगे। ये नजिस नापाक वजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया? ये फरमाया उन्होंने सही बुखारी 5686 के मुताबिक, कुछ लोग मदीना में आए और उनको उनका जो क्लाइमेट है वो सूट नहीं किया, तो रसूल अल्लाह ने उनको फरमाया, हुक्म दिया, बल्कि प्रॉफिट ऑर्डर्ड देम टू फॉलो हिज शेपर्ड, यानी अपने जो गडरिया है उसको फॉलो करो, उसके कैमल्स को फॉलो करो और उनके दूध और पेशाब को पियो, कैमल्स के दूध और पेशाब को पियो एज अ मेडिसिन। ये फरमाया प्यारे नबी ने। लेकिन जाहिल है, नलायक है, इसको पता भी होगा या पीता भी होगा, कोई पता नहीं, इसको कख नहीं पता भाई, कुछ नहीं पता इन लोगों को। ओए होए होए, भी आलम इस्लाम के चीतों का खून नहीं खोला तो लानत है। तो लानत है कि एक हिंदू औरत को कैसे आने दिया। तो ये वो सोच है जो, अगेन मैं फिर ये कह दूं, ना इसके पास शक्ल है, ना इसके पास कोई सिविलाइजेशन है, ना इसके पास कोई बोस्ट वर्दी या बोस्टेबल मुल्क है दिखाने को, कुछ नहीं है। इसके पास अगर कुछ है तो दूसरे लोगों और कौमों के लिए फैलाने के लिए नफरत है। और ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान की अगली जनरेशन का दिमाग खराब कर रहे हैं। जाहिर बात है, अगर किसी काम की सक्सेस की उम्मीद ना हो तो फिर वो काम करने की जरूरत नहीं है। मुझे उम्मीद है कि हमारी जो यंग जनरेशन है सोशल मीडिया के दौर में जरूर प्रोग्रेसिव सोच निकलेगी। जो प्रोग्रेसिव नंबर अगर 3, 4, 5% पे है या 10% पे भी है, तो ये जरूर बढ़ के 20, 30, 40, 50% पे जाएगा और एक हेल्दी लेफ्ट और हेल्दी प्रोग्रेसिव क्लास होगी जो कि इस तरह के घटिया लोगों को चैलेंज कर सकेगी, इस तरह के डफर लोगों को चैलेंज कर सकेगी। इनके ऊपर चीख के इनको चल नीचे बैठ दो, एडी पड़ी शक्ल तो उत्तों दी आके, तेरा क्या काम बनता है किसी को नजिस कहने का? अपना थोबड़ा देखा तूने शीशे में? तो एनीवे, ये वो सोच है जो
आगे नहीं लेके जा रही, पीछे लेके जा रही है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके साथ साथ लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट्स अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।